नमस्कार दोस्तों। पीसीएसएम के करंट अफेयर्स के इस साप्ताहिक सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 1 जुलाई से लेकर के 7 जुलाई तक के टॉप 50 प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो हमारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो thenewsites.com से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आपको फ्री में उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देख लेते हैं कि पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि हाल ही में 31 जुलाई को जो है सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानिटकर, ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी, ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना, या फिर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल निर्मल चावला। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हाल ही में है सेना चिकित्सा सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना का नाम आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय टेनिस स्टार ने पेरिस ओलंपिक के बाद से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ऑप्शन ए है लिएंडर पेस, ऑप्शन बी है महेश भूपति, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है सानिया मिर्जा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। ठीक है, हाल ही में जो है रोहन बोपन्ना ने घोषणा की है कि वह पेरिस ओलंपिक के बाद संन्यास ले लेंगे, जो कि भारतीय टेनिस में एक महत्वपूर्ण कैरियर का अंत होगा। ठीक है, तो रोहन बोपन्ना का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि हाल ही में 30 जुलाई को जो है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है अरविंद सक्सेना, ऑप्शन बी है मनोज सोनी, ऑप्शन सी है प्रदीप कुमार जोशी, या फिर ऑप्शन डी है प्रीति सूदन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? प्रीति सूदन हो जाएंगे। ठीक है, प्रीति सूदन को जो है 30 जुलाई को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि 20 जुलाई को इस्तीफा देने वाले मनोज सोनी की जगह लेंगे। ठीक है, इन्होंने किसका जगह लिए हैं? तो मनोज सोनी का जगह लिए हैं। अभी कौन बने हैं? तो प्रीति सूदन बने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है कि यूपीएससी जो होता है ये किस आर्टिकल के तहत आता है। यूपीएससी किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, चलिए अगला चौथा प्रश्न कि हाल ही में 30 जुलाई को जो है रवांडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है अनिल कुमार, ऑप्शन बी है अजय बिसारिया, या फिर ऑप्शन सी है मृदुल पवन दास, या फिर ऑप्शन डी है नील रत्न मृधा। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? सही उत्तर हो जाएंगे मृदुल पवन दास हो जाएंगे। ठीक है, मृदुल पवन दास को जिनको रवांडा में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है, इनका नाम आपको याद रखना है। नील रत्न मृधा सिन्हा की जगह ये लेंगे। ठीक है, इससे पहले कौन थे? तो नील रत्न मृधा सिन्हा थे, उनका जगह कौन लेंगे? अब मृदुल पवन दास लेंगे, जो रवांडा में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न कि हाल ही में आपूर्ति श्रृंखला परिषद में किसमें? तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद में जो है भारत को किस पद पर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए है अध्यक्ष के पद पे, या फिर ऑप्शन बी है सचिव के पद पे, या फिर ऑप्शन सी है कोषाध्यक्ष के पद पे, या फिर ऑप्शन डी है उपाध्यक्ष के पद पे। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष के पद हो जाएंगे। ठीक है, भारत को जो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। तो उपाध्यक्ष आपको याद रखना है किसमें? तो आपूर्ति श्रृंखला परिषद में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने कानून, साइबर नीतियों और घटना शमन पर जो है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटका में, या फिर ऑप्शन बी है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे, या फिर ऑप्शन सी है राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात, या फिर ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय गुजरात हो जाएंगे, जहाँ पे कानून, साइबर नीतियों और घटना शमन पर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन सेमिनार के दूसरे संस्करण की मेजबानी किया गया है। ठीक है, ये कब से कब किया गया है? तो भारत सरकार के द्वारा जो किया गया है, भारत के द्वारा 30 से 31 जुलाई को किया गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कि किस वर्ष भारत जो है पुरुष एशिया कप की मेजबानी कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 2023, ऑप्शन बी है 2024, या फिर ऑप्शन सी है 2025, या फिर ऑप्शन डी है 2026। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? 2025 हो जाएंगे। ठीक है, भारत जो है 2025 में पुरुष एशिया कप की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जो प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंटों के लिए जो है एक प्रमुख मेजबान के रूप में अपनी निरंतर भूमिका को प्रदर्शित करते हैं। 2025 याद करना है, 2025। ठीक है, अगला प्रश्न कि हाल ही में जो है 29 जुलाई को विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 में जो है आधिकारिक तौर पर कौन सा मंच लॉन्च किया गया है। तो पहला ऑप्शन है डिजिटल इंडिया फोरम, या फिर ऑप्शन बी है भारत का टेक लीडर्स फोरम, या फिर ऑप्शन सी है शिक्षा इनोवेटर्स फोरम, या फिर ऑप्शन डी है फ्यूचर लीडर्स फोरम।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे भारत का टेक लीडर्स फोरम हो जाएंगे। ठीक है, भारत का टेक लीडर्स फोरम आधिकारिक तौर पे जो है 29 जुलाई को विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन 2024 में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है अग्रणी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शिक्षकों को एक साथ लाना है। तो भारत का टेक लीडर्स फोरम आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है सिक्किम के 18वें राज्यपाल कौन बने हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है संतोष कुमार गंगवार, या फिर ऑप्शन बी है ओम प्रकाश माथुर, या फिर ऑप्शन सी है हरि भाई पार्थी भाई चौधरी, या फिर ऑप्शन डी है गुलाब चंद कटारिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे ओम प्रकाश माथुर हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हाल ही में जो है सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ओम प्रकाश माथुर का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है झारखंड के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। झारखंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो ऑप्शन ए है भगत सिंह कोश्यारी, या फिर ऑप्शन बी है सतपाल मलिक, या फिर ऑप्शन सी है संतोष कुमार गंगवार, या फिर ऑप्शन डी है रमेश बैस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे संतोष कुमार गंगवार हो जाएंगे। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके संतोष कुमार गंगवार को जो है झारखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जो राज्य के प्रशासन की देखरेख की जिम्मेदारी संभालेंगे। तो संतोष कुमार गंगवार आपको याद रखना है, झारखंड के नए राज्यपाल बन गए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ऑप्शन ए है कलराज मिश्र, या फिर ऑप्शन बी है हरिभाऊ किशन राव बागड़े, या फिर ऑप्शन सी है भगत सिंह कोश्यारी, या फिर ऑप्शन डी है रमेश बैस। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो जाएंगे। ठीक है, हरिभाऊ किशन राव बागड़े हो जाएंगे, जिनको हाल ही में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ऑप्शन ए है बनवारी लाल पुरोहित, ऑप्शन बी है जगदीश मुखी, या फिर ऑप्शन सी है गुलाब चंद कटारिया, या फिर ऑप्शन डी है कप्तान सिंह सोलंकी। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे गुलाब चंद कटारिया हो जाएंगे। ठीक है, गुलाब चंद कटारिया ने पंजाब के नए राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में शपथ लिए हैं। ठीक है, प्रशासक में दोहरी भूमिका भी निभाएंगे। तो गुलाब चंद कटारिया का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में किसे शपथ दिलाई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है गणेशी लाल, ऑप्शन बी है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, या फिर ऑप्शन सी है ला गणेशन, या फिर ऑप्शन डी है अनुसुईया उइके। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हो जाएंगे। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सिद्धार्थ मिर्दुल ने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में जो है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को शपथ दिलाया है, जिससे राज्य के शासन में एक नया चरण शुरू हुआ है। ठीक है, तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वेनेजुएला में जो है दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है। तो ऑप्शन ए है जुआन गुएडो, या फिर ऑप्शन बी है निकोलस मादुरो, या फिर ऑप्शन सी है हेनरिक कैप्रिल्स, या फिर ऑप्शन डी है लियोपोल्डो लोपेज। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे निकोलस मादुरो हो जाएंगे। ठीक है, अभी हाल ही में जो है वेनेजुएला में दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं। कौन जीते हैं। तो निकोलस मादुरो, इनका नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। ठीक है, हाल ही में जो है स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 खेलों में जो है 2 ओलंपिक में खेलों में जो है 2 पदक जीतने वाली, एक ही ओलंपिक के खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो ऑप्शन ए है पीवी सिंधु, या फिर ऑप्शन बी है मैरी कॉम, या फिर ऑप्शन सी है साइना नेहवाल, या फिर ऑप्शन डी है मनु भाकर। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मनु भाकर हो जाएंगे, अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ठीक है, तो मनु भाकर ने अपनी असाधारण प्रतिभा और समर्पण का परिचय देते हुए स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक खेलों में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिए हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि मनु भाकर जो है किस खेल से संबंधित है। अगला 16वां प्रश्न की हाल ही में 30 जुलाई को जो है ईरान के 9वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ऑप्शन ए है हसन रूहानी, ऑप्शन बी है इब्राहिम रईसी, या फिर ऑप्शन सी है महमूद अहमदीनेजाद, या फिर ऑप्शन डी है मसूद पजेश्कियन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे मसूद पजेश्कियन हो जाएंगे। ठीक है, मसूद पजेश्कियन जो है ईरान के अभी 9वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये जितने भी खाड़ी देश हैं ईरान, ये सब जो है अभी युद्ध के चलते जो है चर्चा में बना हुआ है, तो इसलिए इनका नाम आपको याद रखना है मसूद पजेश्कियन। ठीक है, मसूद पजेश्कियन ईरान के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 के अनुसार जो है 119 देशों में भारत का स्थान क्या रहा है। ऑप्शन ए है 30वां, ऑप्शन बी है 35वां, या फिर ऑप्शन सी है 39वां, या फिर ऑप्शन डी है 45वां।
तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे 39वां हो जाएंगे। ठीक है, तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में जो है 119 देशों में भारत का स्थान 39वां है, जो वैश्विक यात्रा और पर्यटन क्षेत्र में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाते हैं। कितना स्थान है भारत का? 39वां स्थान है। कितने देशों में? तो 119 देशों में। किसमें? तो विश्व आर्थिक मंच के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में, TTDI में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस संगठन ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में जो है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, या फिर ऑप्शन बी है केंद्रीय जल आयोग, या फिर ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय, या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? केंद्रीय जल आयोग हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय जल आयोग ने ग्लोबल वाटर टेक समिट 2024 में जो है वाटर डिपार्टमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीते हैं। तो केंद्रीय जल आयोग का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो बिजली उत्पादन के लिए जो है पवन टरबाइन कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व, या फिर ऑप्शन बी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन सी है पेरियार टाइगर रिजर्व, या फिर ऑप्शन डी है गिर राष्ट्रीय उद्यान। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व हो जाएंगे, जहाँ पे हाल ही में पवन टरबाइन की स्थापना जो है अस्थायी बिजली उत्पादन के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए पहल का हिस्सा बना हुआ है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्र पर किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं? तो ऑप्शन ए है कृषि अर्थशास्त्रियों का 30वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर कृषि अर्थशास्त्रियों का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर ऑप्शन सी है कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, या फिर ऑप्शन डी है कृषि अर्थशास्त्रियों का 33वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं और उसे संबोधित किए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है किस देश ने 31 जुलाई को यूक्रेन को पहला F-16 फाइटर जेट और एक नई वायु रक्षा प्रणाली की आपूर्ति किए हैं? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएंगे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी आक्रमण के खिलाफ अपनी रक्षा को मजबूत करने के लिए जो है पहला F-16 फाइटर जेट, F-16 लड़ाकू जेट और एक नई वायु रक्षा प्रणाली प्रदान किए हैं। ठीक है, आपको पता है कि अमेरिका किस प्रकार का कंट्री है, वो जो अपना हथियार बेचने के लिए ही एकदम मतलब तुला हुआ रहता है। किसी भी देश के साथ में कोई लड़ाई हो, कोई युद्ध हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको अपना हथियार बेचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, या फिर ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, या फिर ऑप्शन डी है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय के लिए जो है 3 दिवसीय राज्य सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो है 1 अगस्त को असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में किसे पद संभाला है? तो ऑप्शन ए है जनरल TPS रावत, या फिर ऑप्शन बी है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, या फिर ऑप्शन सी है लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा, या फिर ऑप्शन डी है लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा हो जाएंगे। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल्स के महानिदेशक का पदभार संभाला है। जनरल TPS रावत के बाद इस पद को संभालने वाले उत्तराखंड के दूसरे अधिकारी बन गए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो किस भारतीय मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के साथ में डोनर एग्रीमेंट पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ में, या फिर ऑप्शन बी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ में, या फिर ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय के साथ में, या फिर ऑप्शन डी है महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ में। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे हमारे? आयुष मंत्रालय हो जाएंगे। ठीक है, आयुष मंत्रालय ने जो है पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ दाता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, डोनर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये आपको याद रखना है, आयुष मंत्रालय प्लस WHO। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने किस मोबाइल ऐप का संस्करण 4.0 लॉन्च किए हैं? तो ऑप्शन ए है खाद्य सुरक्षा ऐप, या फिर ऑप्शन बी है मूल्य निगरानी प्रणाली, या फिर ऑप्शन सी है उपभोक्ता संरक्षण ऐप, या फिर ऑप्शन डी है खाद्य सब्सिडी ऐप। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारे? मूल्य निगरानी प्रणाली
PMS हो जाएंगे, ठीक है, मूल्य निगरानी प्रणाली हो जाएंगे, ठीक है। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने खाद्य कीमतों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन में मदद करने के लिए जो मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप का चौथे संस्करण का लॉन्च किया है, ठीक है, 4.0 लॉन्च किए हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अगले पार्ट में जो है हम आगे लेके आएंगे।